तो दोस्तों सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस नए अपडेट को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो यहाँ पर लिखा है कि सहारा इंडेव के निवेशकों के लिए लंबे इंतजार के बाद अच्छी खबर आई है। सरकार ने सहारा रिफंड स्कीम 2025 की घोषणा की है, जिसके तहत निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। और यह योजना उन लोगों को, लाखों लोगों के लिए है जो राहत लेकर आई है, जो अपने पैसे की वापसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आगे की ओर लिखा गया कि सहारा रिफंड स्कीम 2025 सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सहारा अंडा परिवार में निवेश करने वाले लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना है। और यह योजना उन सभी निवेशकों के लिए है। तो इस योजना तक निवेशकों को उनकी मूल निवेश राशि के साथ 6% वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे जिस प्रकार से मुख्य विशेषताएं के बारे में लिखा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि निवेशकों को उनकी मूल निवेश राशि पूरी तरह से वापस की जाएगी। दूसरा है दोस्तों, मूल निवेश के साथ 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, पूरी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे निवेशकों को सुविधा होगी। दूसरा लिखा है कि रिफंड का वितरण चरणों में किया जाएगा, छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, पांचवा है कि आधार कार्ड और ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार पात्रता की बात की जाए, तो यहाँ पर लिखा है कि सहारा क्यू शॉप के निवेशक पात्र है। ठीक है, और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के निवेशक, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन के निवेशक, अन्य सहारा ग्रुप कंपनियों के निवेशक, ये सभी पात्र हैं। ठीक है, तो चलिए अब जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया, आवेदन की प्रक्रिया बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। ठीक है, इस वाले लिंक पर चले जाना है आप लोग को। इसका लिंक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, आप लोग को अपने 12 अंकों का मेंबरशिप नंबर, आधार नंबर के अंतिम 4 अंक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। ठीक, ओटीपी आएगा दर्ज कर देना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट कुल से लॉगिन कर लेना है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पता आदि भरकर अपने सभी निवेशों का विवरण दर्ज कर देना है। ठीक है, दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना है और सभी जानकारी जांच कर आवेदन को जमा कर देना है। ठीक है, आपको आवेदन को संख्या मिलेगा, आवेदन संख्या आप लोग को सुरक्षित रख लेना है। अब दोस्तों आगे लिखा गया है कि रिफंड की प्रक्रिया के कुछ मुख्य बातें के बारे में। तो दोस्तों ये पहला बोला है कि सभी आवेदनों की सत्यापिता की जांच की जाएगी। दूसरा है पात्र निवेशकों की सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, तीसरा है मूल निवेश और 6% ब्याज की गणना की जाएगी। चौथा है दोस्तों, स्वीकृत राशि सीधे निवेशक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, और सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 6 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि यह समय सीमा आवेदन की संख्या और जटिलता के आधार पर बदल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, रिफंड वितरण को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहला चरण 7 जनवरी से 31 मार्च तक, दूसरा 1 अप्रैल से 30 जून और तीसरा चरण 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। ठीक है, और ये राशि 10,000 से 50,000 रुपये और 50,000 से ऊपर भी हो सकता है तीसरे चरण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में लिखा गया है। तो आवेदन में सभी जानकारी सही और सटीक भरे। ठीक है, जिस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया बताए, दस्तावेजों की वैधता की जांच करें, निर्धारित समय सीमा में आवेदन जरूर कर लें और सरकारी वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि फर्जी एजेंटों से सावधान रहे। तो दोस्तों जिस प्रकार लिखा है, किसी भी बिचौलिए या अनाधिकृत एजेंट से बचे, अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें, केवल अधिकारी सरकारी चैनलों के माध्यम से आवेदन करें, किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करें। ठीक है, अब जिस प्रकार दस्तावेजों की बात के लिए आवेदन करने के लिए, तो आवेदन करने के लिए दोस्तों आप लोग को दस्तावेज लग जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड लग जाएगा। ठीक है, और निवेश प्रमाण पत्र या पासबुक, बैंक खाते का विवरण, हाल का पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक, अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सहारा इंडिया को लेकर। तो यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा गया है कि क्या मुझे अपना पूरा पैसा वापस मिलेगा, तो दोस्तों हाँ, आपको पूरा मूल निवेश और भी 6% वार्षिक ब्याज मिलेगा। रिफंड कितने समय में मिलेगा, तो दोस्तों आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर रिफंड आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तीसरा है दोस्तों, क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, तो दोस्तों सभी आवेदन केवल सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास निवेश प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा, तो दोस्तों आप अपनी पासबुक या अपलोड दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। सहारा के रिकॉर्ड में भी आपके निवेश का विवरण होगा। ठीक है, क्या मैं एक से अधिक निवेश के लिए आवेदन कर सकता हूँ, तो दोस्तों हाँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ही आवेदन में आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऐसी नए वीडियो के लिए। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी नए वीडियो के लिए।